कि उसके पास बचा हुआ खाना और पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो प्यास के मारे अपना ही पेशाब पीने लगता है, जो कि वो करना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास और ऑप्शन ही क्या बचा था। सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है 127 आवर्स, जिसमें एरन नाम का एक माउंटेन हाइकर खुद को बचाने के लिए अपना हाथ ही काट देता है, जो कि दरअसल इस मूवी की शुरुआत में अकेले यूटा के नेशनल पार्क में सिंपली पहाड़ों में चढ़ाई करने आया था। पर इसके बारे में एरन ने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वो एक सेल्फिश बंदा था जो ना तो दुनिया की परवाह करता है और न ही उसके लाइफ से जुड़े किसी इंसान के फीलिंग्स की। वो ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बिना छुट्टी लिए हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है, और अब जब ये सब उसके लिए एक्साइटमेंट वाला चीज था तो ऐसे में एरन इन सबको कैमरे में भी रिकॉर्ड करता है, जो वैसे तो वहाँ ब्लू जॉन नाम के कैनियन का चढ़ाई करने गया था। पर तभी उसे रास्ते में दो लड़की मिल जाती है, क्रिस्टी और मेगन, जो दरअसल खो गई थी, यानी कि उन्हें जिस जगह जाना था वो उसके उल्टी तरफ जा रही थी। इसलिए एरन उन्हें सही रास्ता दिखाते हुए उन्हें अपने साथ ले जाता है, जहाँ एक अंडरग्राउंड पूल भी था। इसलिए तीनों वहाँ खूब मजे करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियां एरन को अपने पार्टी में भी इनवाइट करती है, जो कि उसके अगले दिन होना था। हालांकि वो पार्टी वहाँ से 20 मील दूर था, पर फिर भी एरन उसके एक्सेप्ट करने के बाद वापस ब्लू जॉन कैनियन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही वो उनके दरारों से निकलता है, उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उस दौरान एक बड़ा सा पत्थर जिसके मदद से वो नीचे उतर रहा था, वो खिसकने की वजह से उसके साथ ही नीचे गिरने लगता है, जिसका वजन था 362 किलो, जो कि वैसे तो खुशकिस्मती से उसके ऊपर नहीं गिरता, पर बदकिस्मती से उसका एक हाथ उस पत्थर के बीच फंस जाता है, जो कि इतनी जल्दी हुआ था कि एरन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। पर जब उसे समझ में आता है तब उसे उस पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन फिलहाल वो जिस दर्द से गुजर रहा था वो उसे सच को देखने में मजबूर कर देता है, इसलिए वो उस दर्द से तड़पता हुआ अपने हाथ को किसी तरह से उस पत्थर के बीच से निकालने की कोशिश करता है। पर वो कई जीतोड़ कोशिशों के बावजूद भी ना तो अपना हाथ वहाँ से निकाल पाता है और ना ही उस पत्थर को वो हिला पाता है, जिसको दरअसल एरन उस जगह से हिलाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा रहा था, पर उसमें इतना ताकत नहीं था कि वो 362 किलो के पत्थर को हिला सके। इसलिए वो पैनिक होकर क्रिस्टी और मेगन को मदद के लिए आवाज देता है। लेकिन अब जब वो दोनों वापस जा चुके थे तो ऐसे में एरन को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो पूरे नेशनल पार्क में फिलहाल अकेला था, जिसको समझने के बाद वो अपने बैग में से सब चीजें बाहर निकाल देता है, ये देखने के लिए कि उनमें से कौन सी चीज को वो खुद को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पर बदकिस्मती से उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता जो उसका मदद कर सके। टूल के नाम पर उसके पास होता है सिर्फ एक पॉकेट नाइफ, जिससे वो उस पत्थर को कुरेदने की कोशिश करता है ताकि वो उसके बीच से अपना हाथ निकाल सके। पर वो पॉकेट नाइफ भी एरन के हाथ से गिर जाता है। हालांकि उसको वो एक टहनी की मदद से वापस उठा लेता है, पर आखिर उसका फायदा क्या था, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा वो पॉकेट नाइफ ही खराब हो रहा था। पर अब जब कोई और ऑप्शन नहीं था तो ऐसे में उस पत्थर को कुरेदना जारी रखता है, जिसको करते करते दोपहर से शाम हो जाता है और फिर दोपहर से रात, जहाँ एरन का प्यास हर एक सेकंड के साथ साथ बढ़ रहा था। लेकिन पानी की कमी की वजह से वो सारा पानी एक ही बार में खत्म नहीं कर सकता था, और फिर एक बार फिर से पत्थर कुरेदने के काम पर लग जाता है, जिसको करते करते वो उस पल को याद करता है जब वो वहाँ पर गिरा था, ये सोच कर कि काश वो वहाँ से नहीं गया होता। और ऐसे देखते देखते और 12 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं होता। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी उस तक नहीं पहुँचता, बल्कि उसे ही थोड़ी सी धूप के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ये समझ गया था कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो कैमरे के जरिए एक वीडियो डायरी बनाता है ताकि जिसको वो मिले वो उसे उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दे, जिसमें वो अपने सिचुएशन के बारे में बताते हुए अपने फंसे हुए हाथ को भी दिखाता है, जिसमें उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, यानी कि उसके हाथ का हिस्सा बेकार हो चुका था। जिसके बाद थ्रू आउट द डे एरन वहाँ से बाहर निकलने के लिए इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो हेलुसिनेट करने लगता है, ये सोचते हुए कि अगर वो कुछ गलतियां नहीं करता तो उसका जिंदगी आज कुछ और ही होता, खास करके रीना के साथ, क्योंकि एरन जब रीना के साथ रिलेशन में था तब उसने रीना का कदर नहीं किया था। और ऐसे देखते देखते एक और रात भी बीत जाता है, पर एरन का वहाँ से निकलने का कोई भी कोशिश काम नहीं आता, जिसमें एक और दिक्कत ये था कि उसके पास बचा हुआ खाना और पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो प्यास के मारे अपना ही पेशाब पीने लगता है, जो कि वो करना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास और ऑप्शन ही क्या बचा था। इसलिए एक पल ऐसा भी आता है जब वो पॉकेट नाइफ से अपना हाथ काटने की सोचता है, पर उस पॉकेट नाइफ में इतना धारी नहीं था कि उससे उसके हाथ का मसल कट सके, इसलिए हड्डियों को काटना तो नामुमकिन था।
जहाँ वो एक बार फिर से हेलुसिनेट करने लगता है और एक बार फिर से अपना प्यास बुझाने के लिए अपना ही पेशाब पीता है और उस ठंड में थोड़ा सा गर्मी के लिए हर रोज उस धूप का इंतजार करता है जो सिर्फ 15 मिनट के लिए उसके साथ था। और फिर ऐसे 3-4 दिनों तक चलने के बाद एरन पागल सा होने लगा था, जिसकी वजह से न सिर्फ एरन अपने बेटे को देखता है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स से भी बात करता है जिनसे वो असल दुनिया में बात नहीं करता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अपनी सभी गलतियों को देखने लगा था और ये समझ गया था कि उसका वहाँ फंसना किस्मत में लिखा हुआ था ताकि वो असली सच्चाई को देख सके, जिसकी वजह से वो छठे दिन अपने जिंदा रहने का आखिरी हौसला दिखाता है और वहाँ से निकलने के लिए उस चीज का इस्तेमाल करता है जो इतने देर से उसके सामने ही था, यानी कि वो पत्थर जिससे वो अपने हाथ को मोड़कर हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और फिर उस पॉकेट नाइफ को लेकर जिसमें धार बिल्कुल भी नहीं था वो उससे अपने हाथ को थोड़ा थोड़ा काटने लगता है। पर उससे होने वाला दर्द उससे कहीं ज्यादा था, पर वो फिर भी उस दर्द को झेलते हुए हाथ को काटना जारी रखता है जब तक कि वो छूट ना जाए, जिसके होते हुए वो गिरते पड़ते फाइनली वहाँ से बाहर निकलता है, जो कि इतने दिनों से प्यासा होने की वजह से बारिश में जमा हुआ गंदा पानी भी वो जी भर के पीता है। जहाँ थोड़ी देर बाद चलते हुए उसे इतने दिनों बाद कोई इंसान दिखाई देता है जो एरन को देखकर उसका मदद करते हुए उसे हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। पर इसमें चौंकाने वाला चीज ये था कि एरन ने इन सब के बावजूद भी हाइकिंग को नहीं छोड़ा था, जो कि हमें इस मूवी के आखिर में यानी कि एपिलॉग में पता चलता है, जहाँ ये भी दिखाया जाता है कि एरन इसके कुछ सालों बाद शादी कर लेता है जिससे उसको एक बेटा भी होता है। पर इस बार जो चीज अलग था वो था एरन का रवैया जो इस हादसे के बाद से बदल चुका था, यानी कि अगर वो हाइकिंग के लिए जाता भी था तो वो घर पर बता कर जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।